Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 12th हम कर रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी. लास्ट चैप्टर है बुक से. प्रोबेबिलिटी हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, जिसमें था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है हमारे पास? जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इवेंट. ए अपॉन बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. एक इवेंट हमें पता है कि ये ऑलरेडी हो चुकी है. आफ्टर दैट द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए is the probability of A upon B. That is conditional probability. Event A के लिए कंडीशन लगा दी गई है B की, जो B होगा उसमें से A की probability, and that was probability of A intersection B and divided by the probability of B. ये था हमारे पास फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए. अब इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में if we cross multiply them, we find the probability of A intersection B is equals to probability of B multiplied probability of A upon B. यही हो जाएगा. On cross multiplying them, we find probability of B multiply probability of B upon A. It is equals to probability of A intersection B. दो इवेंट के इंटरसेक्शन के लिए. If similarly we have the intersection of three events, probability of A intersection B intersection C, A intersection B intersection C, then we can find it with the help of probability of A multiply probability of B upon A and multiply the probability of C upon A intersection B. Means एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जबकि पहली इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उसके मल्टीप्लाई में थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जबकि दो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है हमारे पास. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज. मल्टीप्लिकेशन के लिए इसी में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और टॉपिक है, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट. कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगी? जैसे हमने यहां पे पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के होना इवेंट बी पर डिपेंड करता था. दैट इज डिपेंडेंट. इवेंट बी कैसी होगी उसके बेसिस पे हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे. दैट वाज डिपेंडेंट इवेंट. अब इंडिपेंडेंट कौन सी होगी? इवेंट बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इवेंट ए पर, वो इंडिपेंडेंट होंगी. मैं दोनों का एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे मान लो हम एक 52 हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड निकालते हैं. ठीक है, अगर वो कार्ड रेड कलर का है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन? तो क्वीन होना डिपेंड करता है कलर कौन सा निकला उस पे. क्वीन की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कलर पे. तो पहले वो रेड कलर का होना चाहिए, उसके बाद वो क्वीन होना चाहिए. दैट इज डिपेंडेंट इवेंट, वो डिपेंडेंट इवेंट होगी. दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हमारे पास एक डाइस है, हम डाइस थ्रो करते हैं. ठीक है, अब डाइस को मान लो दो बार हमने थ्रो किया, फर्स्ट टाइम उसमें 2 आता है, तो सेकंड टाइम क्या आएगा? क्या फर्स्ट टाइम वाले पे कोई डिपेंड करेगा? वो कोई डिपेंड नहीं करेगा. सेकंड टाइम में 2 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है ना. तो फर्स्ट टाइम वाले पे डिपेंड नहीं करती सेकंड इवेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट. एंड इन दैट केस, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हमारे पास की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट बन जाएगी, independent, if these are independent, then we have the probability of A intersection B will be equals to, क्योंकि इस इवेंट A की प्रोबेबिलिटी इस B पे डिपेंड नहीं करेगी, और जब इस B पे डिपेंड नहीं करेगी तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है लिखने का. We will write only probability of A. ठीक है, जब A की प्रोबेबिलिटी B पे डिपेंड करती है तो हम A अपॉन B लिखेंगे, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. बट जब ये डिपेंड ही नहीं करेगी इस B के ऊपर, जब न्यूमरेटर वाली इवेंट डिनोमिनेटर वाली इवेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी, तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी. इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B. इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे
पर डिपेंड नहीं करती, तो probability of intersection will be probability of A multiply probability of B, that is independent event. Exercise 13.2 question first. Given that the probability of event A is 3/5 and the probability of event B is 1/5, find the probability of A intersection B given that A and B are independent event. अगर A और B दोनों independent event है तो as they are independent event, we know that in case of independent, probability of intersection will be equals to probability of event A multiply probability of event B. Just multiply means it is 3/5 multiply 1/5. We got it is 3/25. ये आंसर बन जाएगा इसका. This is the probability of intersection if the two events are independent. Question second. From a pack of 52 cards, playing cards, 2 cards are drawn at random and without replacement, बिना replacement के एक कार्ड निकाला, उसको हटा दिया, बचे हुए कार्ड्स में से एक और कार्ड निकाला जाता है. What is the probability that both the cards are black? दोनों कार्ड ब्लैक होंगे, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? So let us suppose the first card black is event A. A is event that the first card is black, and B is the event that second card is black. Now, what is the probability of event A? Event A की probability क्या होगी? Black card होने की probability total 52 में से 26 black होते हैं, 13, 13, 13, 13 यही होते हैं ना. कार्ड सिस्टम सबको पता है. आई थिंक मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, out of which we have 26 black and 26 red. These are black and these are red card. ब्लैक होते हैं कितने? 26, और इस 26 के फिर से दो पार्ट हो जाते हैं हमारे पास. यहाँ पे भी 26 है, इसके फिर से दो पार्ट हो जाते हैं. रेड ब्लैक के दो पार्ट हो गए. कौन कौन से? स्पेड एंड क्लब. स्पेड एंड क्लब ये हो जाएंगे. स्पेड भी 13, क्लब भी 13. इसी तरह इस 26 में भी दो पार्ट हो जाएंगे. क्या क्या? एक तो डायमंड और एक हर्ट. हर्ट एंड डायमंड. हर्ट एंड डायमंड ये भी 13 और ये भी 13. ठीक है. अब हर एक में इन 13 कार्ड्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये कार्ड होते हैं. 1 को कहते हैं हम एस. 1 को हम कहते हैं एस. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद 11 नंबर का जो कार्ड है दैट इज जैक. जे एक फेस कार्ड होता है जिसपे एक फेस छपा होता है. जे हिंदी में उसको कहते हैं गुलाम. 12 नंबर का जो कार्ड है दैट इज क्वीन. क्यू इस पे भी एक फेस छपा होता है. एंड 13 नंबर कार्ड इज किंग. के से रिप्रेजेंट होता है. इसके ऊपर भी एक फेस कार्ड होता है. ये तीनों फेस कार्ड होते हैं. दिस इज 11 नंबर कार्ड, 12 नंबर कार्ड, 13 नंबर कार्ड एंड ऑल द थ्री आर फेस कार्ड. ये तीनों फेस कार्ड होते हैं. तो इसी तरह सब में ये तीन होते हैं. मैंने सिर्फ एक का बना के दिखाया ये ओनली स्पेड के लिए. ठीक है. इसी तरह इसमें भी यही सारी चीजें होती हैं. यहाँ हर्ट में भी यही सारी चीजें और डायमंड में भी यही सारी चीजें. अब इस क्वेश्चन में है हमारे पास let A be event that the first card is black, B event that the second card black. तो फर्स्ट कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल ब्लैक वी हैव टोटल ब्लैक 26. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26 अपॉन टोटल कार्ड्स. टोटल कार्ड्स आर 52, so 26 upon 52. This is 1/2. Now probability of B upon A. इसमें हमने B upon A क्यों लिखा? सिर्फ B क्यों नहीं लिखा? रीजन है. रीजन ये है कि फर्स्ट कार्ड को निकालने के बाद जो सेकंड कार्ड निकाला गया दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. एक कार्ड निकाल के हटा दिया है, बचे हुए कार्ड में से एक और कार्ड निकाला जाता है. यानी कि फर्स्ट कार्ड कैसा निकला था उस पर डिपेंड करेगी सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट कार्ड रेड था तो सेकंड कैसा होगा, फर्स्ट ब्लैक था तो सेकंड कैसा होगा. डिपेंड करती है. डिपेंड करती है तो हम इसको कंडीशनल के फॉर्म में मान के चलेंगे. B अपॉन A. B अपॉन A. B मींस ब्लैक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी. A मींस ऑलरेडी एक ब्लैक निकल चुका है. ऑलरेडी अगर एक ब्लैक कार्ड निकल चुका है तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी. ब्लैक टोटल 26 थी,
इनमें से ऑलरेडी एक कार्ड ब्लैक निकल चुका है, तो बाकी कितने बच गए? 25, है ना? डिवाइड में 52 टोटल थे, उसमें से ऑलरेडी एक निकल चुका है, तो कितने बचे? 51. So this is the probability. Now what is the probability that both the cards are black? A intersection B. Both means intersection पूछा गया है. We will find it with the help of multiplication. Probability of A multiply B upon A. It is 1/2 multiply 25 upon 51. So 25 upon 102. This is the probability that both the cards will be black in case of without replacement. इसी का अब एक शॉर्ट मेथड और बताता हूं आपको. शॉर्ट क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट हो तब लगेगा, सिर्फ रिप्लेसमेंट में वो नहीं लगेगा. वी विल यूज कॉम्बिनेशन. हमारे पास ब्लैक कितने होते हैं वो लिख लो, और टोटल कितने होते हैं वो लिख लो. बोथ कार्ड ब्लैक, दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना. प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड ब्लैक, बोथ ब्लैक. अब हमारे पास ब्लैक टोटल कितने हैं? 26, और हमें ब्लैक निकालने कितने हैं? 2. तो 26C2 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने हैं? 52. निकालने कितने हैं? 2. 52C2. जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गॉट द आंसर. अगर आप इवेंट एज्यूम करके कर रहे हो तो ऐसे होगा. इसी क्वेश्चन को अगर आप कॉम्बिनेशन से करोगे तो ये होगा. बट ध्यान रहे, कॉम्बिनेशन यूज तभी होगा जब कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया जाता है. ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है. अगर विद रिप्लेसमेंट है, एक कार्ड निकाला उसको वापस रख दिया, तो कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा. ध्यान रखना. ओके, now we can solve it and we will find answer is same 25 upon 102. ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. एक बॉक्स जिसमें ऑरेंजेस रखे हुए हैं, 15 इसमें ऑरेंजेस हैं टोटल. इसमें से 3 ऑरेंज 1 by 1 निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. मेन वर्ड इज ऑरेंजेस आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. 3 ऑरेंजेस निकाले जाते हैं. टोटल 15 थे, जिसमें से 3 ऑरेंज ऐसे हैं जो बैड ऑरेंज है, अच्छे नहीं है, और 12 ऐसे हैं जो अच्छे ऑरेंजेस हैं, गुड ऑरेंजेस हैं. इसमें से 3 ऑरेंजेस 1 by 1 निकालते हैं. अब कंडीशन ये है कि अगर वो तीनों ऑरेंजेस अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं तो इस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा. अगर एक ऑरेंज भी खराब निकलता है तो इसको सेल के लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. बॉक्स सेल के लिए अप्रूव कब होगा? अगर तीनों ऑरेंजेस गुड निकलेंगे. सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड. हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कॉम्बिनेशन मेथड से. तो ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाउ मेनी गुड ऑरेंजेस? 12. 12 में से कितने फाइंड करने हमें? 3 डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल है 15 और उसमें से ड्रॉ करने हैं 3. बस हमने तीनों ऑरेंज गुड निकाले तो गुड थे 12. 12 में से 3 डिवाइडेड बाय टोटल 15 है, 15 में से 3. जस्ट सिंप्लीफाई इट. 12C3 is 12, 11, 10 divided by 15C3 15, 14 and 13. कंप्लीटली अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 12 फैक्टोरियल इज 12C3 is 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. 12 minus 3 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल. मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं तो 3 फैक्टोरियल और ये 12 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और इसका 15 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा. यही होगा. 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल होगा. इट इज 12 फैक्टोरियल. 12, 11, 10 एंड 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल कैंसिल्ड आउट. एंड दिस इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 15, 14 and 13 and 12 factorial. ये 12 factorial भी cancel out. So we got 15, 11, 10 upon 12, 11, 10 upon 15, 14, 13. So 5 से 3 से ये cancel 4 पे हो जाएगा, ये cancel 5 पे, 5 से ये cancel 2, 2 से ये cancel 7. So we got it is 44 upon 91. This is the probability. ठीक है. ये सारी चीज सोल्व करने की बजाय मैंने इसको डायरेक्ट लिखा था. आपको पहले डायरेक्ट लिखा था फिर रन किया था. इसको हमने लिखा था 12, 11, 10
अपॉन 15 14 13। तो कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के लिए जरूरी नहीं आप इसको कंप्लीट करो, याद रखो 12 C3 है, C3 इस तीन टर्म्स लिखनी है, 12 से बैकवर्ड डायरेक्शन में तीन टर्म्स लिख लो, 12 11 10 याद रखिएगा। इसी तरह 15 C3 है तो इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में 15 से तीन टर्म लिख लो, 15 14 13। C2 हो तो दो टर्म लिख लो, C1 है तो एक टर्म लिख लो, C4 है तो चार टर्म लिख लो, जितनी भी टर्म है उतनी ही टर्म लिख लो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आ जाएगा, इसको कैंसिल करो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, एक कॉइन और एक अनबायर्ड डाई। अनबायर्ड कौन सी होती है? नॉर्मल डाइज होती है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें बायस्ड डाइस होगी, बायस्ड जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती। जैसे कि आपने एक मूवी देखी है शोले, और शोले मूवी आते ही आपको एक जय का कॉइन याद आता है, और उसमें कॉइन में वो हमेशा टॉस जीतता है। क्यों? क्योंकि उसका कौन बायस्ड था, उसमें दोनों तरफ सेम चीजें थी, दोनों तरफ हेड था, ठीक है। तो ऐसे कॉइन को हम बायस्ड कॉइन कहते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती, चांसेस सेम नहीं होते, ठीक है। दैट इज ए बायस्ड कॉइन। यहां लिखा है अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड मींस नॉर्मल कॉइन है, ठीक है। नॉर्मल कॉइन जिसमें दोनों तरफ सेम चांसेस होते हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अब यहां पे ए इवेंट लिखी है, हेड अपीयर ऑन द कॉइन। एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो किया जाता है, कॉइन और डाइस में टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड और 1 आ सकता है, टेल 1 हेड 2 टेल 2 हेड 3 टेल 3 आ सकता है। कॉइन में हेड आएगा और डाइस में 1, या कॉइन में हेड और डाइस में 2, या फिर हेड और 3 हेड 4 हेड 5, इस तरह से, या टेल 1 टेल 2 टेल 3 ऐसे। ए इवेंट लिखी है हेड अपीयर ऑन द कॉइन, और बी इवेंट लिखी है इवन नंबर ऑन द डाइस। आउटकम्स लिखते हैं ए में क्या होने में। ए में कहता है हेड ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड होना चाहिए। अब कॉइन में हेड वाले सारे आउटकम आ जाएंगे, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 एंड हेड 6। दिस इज द इवेंट ए। और इवेंट बी क्या लिखी है? इवन नंबर ऑन द डाइस, डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन किसमें है? हेड 2 एंड टेल 2, जिसमें 2 नंबर आ गया। 4 वाला हेड 4 and tail 4, 6 head 6 and tail 6. These are the outcomes of even number. What are intersection? A और B का intersection क्या होगा? We have the intersection as head 2, head 4 and head 6. These are the common outcomes. ये सारे common outcome होंगे इसमें। head 2 हो गया, head 4 और head 6 हो गया। Now we have to check, are these independent event? इंडिपेंडेंट कब होती है? A and B will be independent. B are independent if they are independent. कब? If probability of A intersection B will be equal to probability of event A multiply probability of event B. Independent event जब हमने पढ़ा था तो देखा था इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर सेपरेट मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है तो इंडिपेंडेंट होती है। फाइंड कर द इंटरसेक्शन। 3 आउटकम्स डिवाइडेड बाय 10, टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे? 12 आउटकम्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1 2 3 4 5 6 अपॉन 12 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 अपॉन 12। चेक इट, दिस इज 1/4 ऑन कैंसिलेशन, 1/4, this is 1/2 multiply 1/2, so 1/4 is equals to 1/4, which is true, and if it is true it means A and B event are independent. तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होंगी। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, अगर ये डिपेंडेंट होती तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होती। So this is the question number 4th. Next question, question number 5th. We have dice with 3 faces, 1 2 3 है in red color and 4 5 6 in green color. एक डाइस है जिसके 6 फेस होते हैं, 6 में से 3 रेड कलर के हैं और 3 ग्रीन कलर के हैं। तो रेड कलर वालों पे लिखा है 1 2 और 3, ग्रीन वालों पे है 4 5 और 6। उस डाइस को रोल किया जाता है। ए इवेंट लिखिए है नंबर शुड बी इवन, और बी इवेंट है नंबर इज रेड। आर दे इंडिपेंडेंट? चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं।
तो ए के आउटकम्स कौन कौन से होंगे? ए में आउटकम्स होंगे जो इवन है, तो इवन नंबर कौन कौन से इसमें? 2, 4 एंड 6। एंड बी में कौन कौन से आउटकम है? नंबर इज रेड, रेड कलर में है 1, 2 एंड 3। देन फाइंड द इंटरसेक्शन। व्हाट इज द इंटरसेक्शन? सो कॉमन एलिमेंट इज ओनली 2। We have to check these are independent or not. To check independency, probability of A intersection B should be equal to probability of A multiply probability of B. If it is true satisfied, then the event will be independent. But if it is not satisfied, event will not be independent. Let us check. Probability of intersection. Intersection में outcome है 1 divided by total कितने थे? 3 और 3 6 equal to outcome of event A. It is 3/6. Outcome of event B. This is also 3/6. So we got it is 1/2 and 1/2. 1/6 equal to 1/4, which is not true, which is false. Means A intersection B is not equal to probability of A multiply probability of B. Intersection की probability equal नहीं है, और equal नहीं है इसके, these are not independent event. So A and B are not independent. These are not independent. These will be dependent. These are not independent event. So A and B are dependent event but not independent. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is given 3/5, and we have to find the probability of B, which is small p. First part, given that A and B are mutually exclusive. Second part, A and B are independent. Let us apply the formula for union. Probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of intersection. In the first part, as A and B are mutually exclusive, ये एक्सक्लूसिव क्या है? आपने किसी न्यूज चैनल पे देखा होगा कि कोई भी न्यूज दिखाते हो कहते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन दिस न्यूज चैनल, है ना? एक्सक्लूसिवली मींस ये न्यूज सिर्फ हमारे चैनल पे, कहीं और नहीं है। उनका कहने का मतलब ये, इट मींस दिस न्यूज इज ओनली ऑन द वन चैनल, मींस दिस न्यूज इज नॉट कॉमन। ये न्यूज आपको सब जगह पे नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट कॉमन। सो एक्सक्लूसिव वर्ड उसी को रिप्रेजेंट करता है, व्हिच इज नॉट कॉमन। सो A and B are mutually exclusive means there is nothing common between A and B. A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है it means intersection is phi. Intersection is phi. It means the probability of intersection is 0. So in case of mutually exclusive event, probability of intersection is 0. Now apply here. So we have probability of A union B equal to probability of A plus probability of B. This is the formula now, because intersection is removed, probability 0. Apply the value. So we have 3/5 equal to 1/2 plus P, or P is 3/5 minus 1/2, taking the LCM as 10, 6 minus 5, 1/10. This is the probability of B. P की वैल्यू ये आ गई। In second part, A and B are independent event. Independent, और independent का केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें A intersection B की probability of A multiply B के इक्वल होता है। So probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus intersection, and in place of intersection we can write multiplication of A and B, क्योंकि independent है। Put up the value, 3/5 equal to 1/2 plus probability of B minus 1/2 probability of B, और probability of B की वैल्यू कितनी है? स्मॉल p, तो हम इसको स्मॉल p पुट अप कर लेते हैं। इट इज p एंड p। 1/2 को इधर जाएंगे, 3/5 minus 1/2 equal to 1p minus half p, it is half of p, और
इसकी वैल्यू तो हमने 1/10 निकाली थी, हाफ ऑफ p इक्वल टू 1/10 मींस p इक्वल टू 2/10, ऑन सिंप्लीफिकेशन इट इज 1/5, सो p की वैल्यू 1/5 हो जाएगी इसमें हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में से, इसमें से सिर्फ एक पार्ट कराऊं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी चीज बताने की मैं बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A is given as 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is 0.4 and A and B are given as independent event, then find the probability of A upon B। A upon B कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों ने A upon B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला तो पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना? बट इसमें इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, कहीं पे कोई रिलेशन नहीं दे रखा। नो वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। ना अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस किया जाए तो यहां लिखा है these are independent event, and in case of independent we know that the probability of intersection is equals to probability of multiplication, probability of a multiply b के इक्वल होता है ना, ये हो जाएगा। अब यहां से b से b कैंसिल आउट, so probability of a upon b is equals to probability of a, और a की probability 0.3 है, ये आ गया। अब यहां से एक कंक्लूजन और आपके पास आता है, वो ये है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है और उसमें हमें फ्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दिस इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर। अगर इंडिपेंडेंट गिवन है तो b अपॉन a b के इक्वल होता है, a अपॉन b a के इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो कई बार मान लो सिर्फ एक ही चीज दे रखी है और फ्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, कंफ्यूज ना हो कि इसमें तो दूसरी इवेंट दे ही नहीं रखी, कैसे निकालें? अगर इंडिपेंडेंट लिखा है तो ये एक की ही जरूरत है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, इसका थर्ड पार्ट। 8 के चारों पार्ट बिल्कुल इजी है, बट इसमें थोड़ा सा मैंने बताने का था इसलिए बता दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Probability of event A is given as 1/4, probability of event B is 1/8, probability of intersection is B is 1/2 and intersection is 1/8. Find the probability of not A and not B. Not A means A bar and intersection and not B, ये हो जाएगा। We have to find this। इसमें तो ये बिल्कुल इजी है, बट मैं जनरल वे में करवा रहा हूं आपको। Not A and not B फाइंड करना है, you can write it as 1 minus probability of, you can write it as the note of complete but sign is reverse। दोनों के ऊपर सेपरेट नोट है तो आप इसके साइन को रिवर्स करके कंप्लीट पे नोट कर सकते हो। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B। Now you can apply the formula for union, which is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। Now put up the value of everything you got. This is probability of A naught intersection B naught is 1 minus probability of A is 1/4 plus B 1/2 minus intersection it is 1/8. We find it is 1 minus LCM is 8, so 2 plus 2 से 4 8 cancel 4 minus 1, it is 1 minus 6 minus 1 5/8, we got it is 3/8। this is the probability of intersection, ये बन जाएगी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे केस में अगर दोनों पे नॉट फाइंड करना है, नॉट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, अंदर के साइन को रिवर्स करके कंप्लीट नोट बना देंगे और इसको 1 में से माइनस कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को सिर्फ इस सिचुएशन के लिए हम करते तो ये शॉर्ट हो जाता, बट मैंने जनरल सिचुएशन करवाई है। इस सिचुएशन में शॉर्ट क्यों हो जाता, आप ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन के इक्वल है ना? इंटरसेक्शन के इक्वल है, इट मींस ये क्या हो गया हमारे पास, probability of A intersection B equal to probability of A multiply probability of B। ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में A और B कैसी इवेंट होती है, इंडिपेंडेंट है। A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। याद रखें जब A और B इंडिपेंडेंट होती है तो A नॉट और B नॉट भी
इंडिपेंडेंट रहती है। ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट रहती है, ए नॉट और बी भी इंडिपेंडेंट रहती है। यानी ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है, ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगी। इट मींस ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, दीज आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ए नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए यानी कि 1 माइनस 1/4 इनटू बी नॉट 1 माइनस बी यानी कि 1 माइनस 1/2। सो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4, और 1 माइनस 1/2 ये बन गया 1/2, वी गॉट इट इज 3/8। यहां से भी निकाल सकते हैं इसको। अगर आपको ये चीज पता है कि इंडिपेंडेंट होगी तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, इस सारे की जरूरत नहीं है। बट ये एक जनरल सिचुएशन है इसलिए मैंने करवाया। अगर एक इंडिपेंडेंट बनता है तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप कैसे करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके। सब्सक्राइब एंड शेयर इट, लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।